नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे भाइयों की, दोस्तों के इसरार के ऊपर इल्म रमल की सीरीज़ को दोबारा स्टार्ट करते हैं। वो जो पहली सीरीज़ है वो अपनी जगह खड़ी है, उसके लेसन्स अपनी जगह चलते चलेंगे। वो मैच्योर लोगों का एक ग्रुप है जिसके अंदर अभी चल रहा है वो निज़ाम। ये नए लोगों का एक मामला इस नए सिलसिले से, एक नए निज़ाम से शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं कि उन वीडियोज़ की समझ नहीं आती, ज़रा आसान और आम फहम करके समझाने। मेरे ख्याल में वो आसान और आम फहम ही है। जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए ये एक नया सिलसिला शुरू किया जाता है इल्म रमल का। सो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमें हुरूफ़ अबजद, अब अगर इस पर हम सब दोस्त तवज्जो करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, फिर आगे 100 बढ़ाएंगे, 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000। ये गैन है। कोई जगह थोड़ी थी मेरे पास। ये हुरूफ अबजद मेरे ख्याल में हर भाई को पता है जो अमलियात के साथ वाबस्ता है। जो नहीं वाबस्ता वो हुरूफ अबजद का चार्ट मुझसे ले ले या मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ ले, मैं उसको बता दूंगा। हुरूफ अबजद एक कमरी है। इनमें से हमें अलिफ, बा, दाल और हा, ये 4 याद रखने हैं जब हमें इल्म रमल के अंदर चलना है। कितने याद रखने हैं? 4। अलिफ, बा, दाल और हा। इसके अददी कीमत 1, इसकी 2, इसकी 4 और इसकी 8। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दोस्त कहते हैं कि इल्म रमल की गिनती की समझ नहीं आती, या इल्म रमल को याद करने के लिए या इसकी गिनती का हमें हिसाब नहीं आता, हमें इसको बनाना नहीं आता कि गिनती कैसे बनेगी। इल्म रमल की पहली शक्ल कैसे बनेगी? 4 अनासर होते हैं, 1 2 3 4। 4 अनासिर के ऊपर इल्म रमल की ये गिनती चलेगी। एक इसमें मेरी बात याद रख लीजिएगा, एक और पॉइंट मैं आपको देता चलूं। इल्म रमल का इल्म लकीर और नुक्तों का इल्म है। इसकी जो फ़नी ज़बान है वो मेरे पहली सीरीज़ के अंदर सब दोस्तों ने उसको हासिल कर लिया होगा। आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि वो क्या है और किस तरीके के साथ उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो उसमें क्या है? ज़ौज और फ़र्द। लकीर को ज़ौज कहते हैं, नुक्ते को फ़र्द कहते हैं। अब ये बात यहाँ पे याद रख लीजिएगा। जो लकीर है ये मुर्दा है, नुक्ता जिंदा है। अब इसकी हमें गिनती याद करनी है। मैं एक झटका निज़ाम बताता हूँ। बिल्कुल गिनती याद करने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है। ये देखिएगा, इसकी गिनती का पहली शक्ल जब हम बनाएंगे तो उसमें नंबर 1 को हमें जिंदा करना पड़ेगा, 2 3 4 हमें मुर्दा करने पड़ेंगे।
सो शक्ल हमारे पास क्या आ गई, ये देखते जाइएगा। अभी ये बड़ी ही पते की बात है, ये यहाँ से मेरे भाई देखते जाएं। शक्ल हमारे पास क्या आ गई, ये उसका नाम है। अब आगे इसके खवास भी चलेंगे, घरों के खवास भी चलेंगे, सारे मामलात चलेंगे, लेकिन ये पहले बताता चलो। अब अगला ये तो मामला हो गया 1 2 3 4, क्योंकि ये दूसरी शक्ल है इसलिए 2 को जिंदा करना पड़ेगा, बाकी सबको मुर्दा करना पड़ेगा। शक्ल हमारे पास आ गई, नहस है, साद है, खारिज है, दाखिल है, वो क्या है, ये बात की बातें हैं। फिलहाल मैं अशकाल के ऊपर बात कर रहा हूँ, फिलहाल मैं अशकाल के ऊपर बात कर रहा हूँ, खवास के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आगे चलें जी। नंबर 3 के लिए हमें एक तो जिंदा है, 1 जमा 2, 2 जमा 1, ये दायरा है अबदाह के लिए हमें ज़रूरी है। 2 जमा 1, इन दोनों को जिंदा कर दिया, हमारे पास शक्ल नंबर 3 आ गई। नुसरतुल खारिज। मेरे ख्याल में शक्लें बनाने की और उनके नामों की मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को समझ आ रही है। नेक्स्ट 3 हो गया, अभी 4 हमें चलना है। तो 4 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इस खाने के अंदर, तो इसको हम जिंदा करेंगे। ओहो 8, 3 जमा 1, ये मुर्दा हो गया हमारे पास। 3 जमा 1 हमारे पास ये शक्ल आ गई जी, ये आपके सामने है। शक्ल नंबर 4 आ गई, ठीक है। आगे चलें। एक 2 4 और 8, शक्ल नंबर 4। शक्ल नंबर 5 के लिए 4 और 1 को जिंदा करेंगे, इनको मुर्दा कर देंगे। ये जी मेरे भाइयों आपके सामने कब्जुल खारिज, ये इसका नाम है। मैं फिर बोलूँगा कि हम खवास के नाम इसके बाद में देंगे, सॉरी इसके खवास के ऊपर हम बाद में चलेंगे। खवास के ऊपर कौन सी नहस है, कौन सी क्या तासीर रखती है, वो बातें बाद में करेंगे। 1 4 और 8, 2 और 4 6, ये लीजिए इसकी शक्ल नंबर 6 आप लोगों के सामने आ गई मेरे भाई। मेरे ख्याल में ये सब दुनिया को पता है कि ये क्या मामलात इसके चल रहे हैं। वो दौर अलग बात है कि दुनिया को गिनती ही नहीं आया करती थी। अब हमने इतनी आसानी के साथ इंटरनेट की दुनिया के अंदर हर दोस्त की, हर भाई की पहुंच के अंदर ये रख दी हैं चीज़ें कि इंशाल्लाह फ़ायदा होगा हर मुसलमान को। जो देखने वाला भाई है उसको फ़ायदा हो। 1 2 4 8 6 शक्लें हमारी निकल गई। साथ में 4 5 6 और 7, ये देखिए ये शक्ल नंबर हमारे पास आ गई 7। उत्बतुल खारिज, ये हमारे पास शक्ल नंबर आ गई भाई 7। 8 की बात करूं तो 8 तो मेरे पास पहले ही मौजूद है, इन सबको मुर्दा कर दूंगा। ये मेरे पास शक्ल नंबर आ गई 8, कब्र से मंसूब है। अब मेरी एक बात को लेके कोई बंदा यहाँ से जायचे का हुक्म लगाने की कोशिश ना करे कि कब्र से मंसूब है तो कब्र के तावीज़ है, इस तरह की बातें ना करे। वो इंशाल्लाह जब जायचा पढ़ना बताऊँगा तो सब कुछ साफ आपको आ जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इल्म रमल की पहली सीरीज़ आगे बढ़ी, मेरे पास क्योंकि वक्त कम होता है लिहाजा जैसे जैसे अवेलेबल होता है वक्त मैं बताता जाता हूँ। ये हमारे पास 8 शक्लें हो गई। शक्ल नंबर 9,
1 2 4 8 1 2 4 8 9 8 और 1 9 जिंदा और ये मुर्दा। ये देखिए जी 8 और 1 9 जिंदा और ये मुर्दा। ये लीजिए मेरे भाई, अब मेरा मार्कर कहीं टच हो गया। सही। शक्ल नंबर 9 8 और 9 10। अगर किसी को मेरे भाई को समझ अभी भी ना आए तो वो फिर दोबारा मुझसे पूछ सकता है। कब्जुद दाखिल, ये लीजिए मेरे भाई 10वीं शक्ल। ये 11वीं शक्ल 8 9 10 और 1 11। 12वीं शक्ल 8 9 10 11 12। ये देख लीजिएगा। नुसरत दाखिल। यहाँ पे कोई गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। नुसरत दाखिल। हमारी कितनी शक्लें होगी? 8 और 4 12। ये हाँ है भाई, हाँ। 12। 13वीं शक्ल 8 जिंदा 9 10 11 12 और 1 13। ये जी 13वीं शक्ल। खवास मैं फिर बता रहा हूँ कि वो बाद में, जिस तरह पहली सीरीज के एंड के ऊपर बताए थे। 13वीं 8 9 10 11 12 13 14। 14वीं शक्ल मेरा भाई। उद्बत दाखिल। 2 शक्लें रह गई। 15वीं और 16वीं। पार्टीशन 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। शक्ल का नाम, ये जो शक्ल है ये कानून से हट के है, इसमें सारा ही मुर्दा कर दीजिए। मैंने इस वीडियो के अंदर कोई टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, कोई अपने इल्मी धाक जमाने की कोशिश नहीं की। मुझे इल्म आता ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। मैंने बिल्कुल सीधे और सादे अंदाज से अपने भाइयों और दोस्तों को समझाने की कोशिश की है। ये इल्म रमल की सीरीज़ नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 हो गया। जिसको समझ ना आए व्हाट्सएप पे मुझसे वो पूछ सकता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।